नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, चुनावों से जुड़ी हुई कल लोकसभा चुनाव को लेकर मतगणना का दिन है, सबसे महत्वपूर्ण दिन। पिछले 2 महीने के अंतराल में अगर आप देखें, सुबह 8 बजे से जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। कुल 336 कार्मिक करेंगे, चंदौली में मतगणना के काम में जुटेंगे। चंदौली की नवीन मंडी में मतगणना केंद्र बनाया गया है, जहां पर वोटों की गिनती की जाएगी। भारी सुरक्षा के बीच काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और इसको लेकर 3 लेयर की सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसमें अलग अलग लेयर बनाए गए हैं सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जिसमें राज्य पुलिस भी शामिल है, तो साथ ही साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। तो कुल मिलाकर कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और आज की रात बेहद महत्वपूर्ण उन तमाम राजनीतिक दलों के लिए, नेताओं के लिए और खासतौर पर उन प्रत्याशियों के लिए जिनकी किस्मत का फैसला कल हो जाएगा ईवीएम मशीन खुलने के बाद। तो आपको बता दें कि कल देश में आम चुनावों के परिणाम सामने आएंगे। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और 12-1 बजे के आसपास तक तस्वीर लगभग साफ हो चुकी होगी कि रुझान किस तरफ आ रहे हैं और फाइनल आंकड़े क्या कुछ होंगे, वो देर शाम तक तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावों के 7 चरण पूरे हो चुके हैं और कुछ घंटे बाकी हैं मतगणना के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जिट पोल में दक्षिण के राज्यों को लेकर आशंका जताई जा रही है कि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की एंट्री हो रही है, जीत हो रही है। ऐसे में वहां के राजनीतिक आंकड़े भी महत्वपूर्ण होंगे। समाजवादी पार्टी के केरल के प्रदेश अध्यक्ष साजी पोथन थॉमस का कहना है कि दक्षिण की 130 सीटों पर बीजेपी को सिर्फ 30 सीटों पर ही जीत मिल सकती है। लोकसभा के 7 चरण संपन्न हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो एग्जिट पोल है उसमें भाजपा को बड़ी बढ़त यानी कि 350 से ज्यादा सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन इसमें एक खास बात और भी है कि सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश और उसके बाद जो साउथ, जहां पर कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां से अब तक चुनाव अमूमन नहीं जीतती थी, उन जगहों पर भी इस बार मोदी का मैजिक चला है। हमारे साथ सजी पोथन जी हैं जो केरला के प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के। सर, बड़ा प्रेडिक्शन आ रहा है और कहा जा रहा है कि इस बार जो चुनाव है वो समाजवादी पार्टी, वो जो भाजपा है वो केरला और साउथ के कई ऐसे रीजन से वहां से जीत रही है। क्या लगता है आपको, कितनी बात में सच्चाई लगती है? मैं हिंदी में थोड़ा इंग्लिश में मत करेंगे। केरला में 20 सीट है। 20 सीट में इंडिया गठबंधन आएगा, 20 सीट। उधर बीजेपी नहीं है, 0, आज 0 है। वो एक्सिट पोल पूरा गलत है। साउथ इंडिया कंपेयरिंग टू साउथ इंडिया, दैट इज गलत है। और कर्नाटक में, तमिलनाडु में 39 सीट है। 39 सीट इंडिया गठबंधन में आएगा और बीजेपी का थोड़ा होल्ड है कर्नाटक में और आंध्रा में। तेलंगाना में कोई नहीं आएगा। आंध्रा में मोस्टली 3 सीट मिलेगा। कर्नाटक में 10 to 12 सीट मिलेगा। लेकिन ज्यादातर जगहों पर तो कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसे में क्या लगता है कि उसके बावजूद क्या वो माहौल नहीं बन पाया जो बीजेपी के पास 2 सीटें या 3 सीटें जो प्रेडिक्शन किया जा रहा है? कौन? कांग्रेस की अगर वहां पे स्टेट में गवर्नमेंट है कई जगहों पर। तमिलनाडु केरला में एलडीएफ है, कम्युनिस्ट है। और कम्युनिस्ट 2 सीट कम्युनिस्ट में मिलेगा, 18 सीट कांग्रेस गठबंधन के मिलेगा। पूरा कम्युनिस्ट और कांग्रेस आउटर केरला इंडिया गठबंधन में है। दिल्ली में आएगा तो पूरा 20 सीट इंडिया गठबंधन में मिलेगा। कर्नाटक का क्या लगता है? कर्नाटक में बड़ी जीत दिखाई जा रही है अभी तक। कर्नाटक में पहले बीजेपी का अच्छा होल्ड है। कर्नाटक में अभी कंडीशन पूरा चेंज हो गया। कर्नाटक में टोटल 29 सीट है। 29 सीट पर मिनिमम मैक्सिमम बीजेपी का जाएगा 12 सीट। पूरा सीट कांग्रेस में। तेलंगाना का क्या लगता है? तेलंगाना 2 सीट मिलेगा मैक्सिमम, 1 और 2 सीट मिलेगा। किसी और स्टेट में आपको लगता है जहां भाजपा मजबूत है? किसी और स्टेट में? साउथ इंडिया में टोटल 130 सीट है। 130 सीट इंक्लूडिंग पोंडिचेरी, 130 सीट है। 130 सीट में मैक्सिमम 30 सीट के अंदर मिलेगा बीजेपी और देयर अलायंस। अच्छा, कंपैरिजन करेंगे, कंपैरेटिव अगर देखा जाए 2019 से, तो क्या लगता है कि बढ़ेंगे या घटेंगे बीजेपी लास्ट इलेक्शन बस बेटर। दिस इलेक्शन बीजेपी इज गोइंग टू परफॉर्म डाउन, दैट इज 100%।
तो वहीं कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष हताश हो रहा है क्योंकि उसकी सीटें कम हो रही हैं। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। कल तक इन लोगों की सरकारों में बैंकों में खाते खोलने के लिए लोग तरसते थे कि हमारा खाता खुल जाए। तो ये सारी सुविधाएं मोदी जी ने जनता को उपलब्ध कराई, और जो कांग्रेस सपा बसपा नहीं कर पाई, 33% रिजर्वेशन महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा से पास कराया, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी एनडीए सरकार ने पास कराया। ये विपक्ष के लोग क्या बोलेंगे? अब मोदी जी ने तो कानून पास कर दिया कि हम बिजली फ्री देंगे, सोलर पैनल हम 75% सब्सिडी पर सभी लोगों के छत पे लगाएंगे और हम बिजली फ्री देंगे। ये क्यों नहीं कर पाए? ये तो सत्ता में थे ये लोग ना, क्यों नहीं कर पाए? अब मोदी जी तो कह रहे हैं जो महिलाएं हैं उनको हम काम देंगे और लखपति दीदी, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। तो उनका विजन है कि हम गरीब कमजोर को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए, परिवार को विकास की तरफ मूव कराने के लिए काम कर रहे हैं। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं तमाम खबरें ताबड़तोड़ अंदाज में। कन्नौज में मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी की ब्रीफिंग 35 चरणों में पूरी होगी। ईवीएम से मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी प्रक्रिया। कानपुर में अज्ञात चोरों ने घर को बनाया निशाना, लगभग 10 लाख रुपए के जेवरात पर किया हाथ साफ। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। सहारनपुर में पुलिस ने किया हत्या का खुलासा, दोस्त ने की दोस्त की हत्या, रुपयों के लालच में दिया वारदात को अंजाम। प्रयागराज में नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री बनने के लिए मांगी गई दुआएं। भाजपा अल्पसंख्यक महिला मोर्चा ने मुस्लिम महिलाओं को इकट्ठा कर प्रार्थना की। अलीगढ़ में सपा प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। चुनाव परिणामों को लेकर हुई सुरक्षा व्यवस्था के लिए जताया विरोध। फर्रुखाबाद में दबंगों ने महिला के साथ की मारपीट, महिला ने आरोपी पर लगाया कई आरोप, मामले की जांच जारी। फर्रुखाबाद में कठिन प्रशिक्षण के उपरांत 928 अग्निवीर हुए शामिल। ब्रिगेडियर ने सैनिकों को संबोधित करते हुए उनके परिजनों को दी मुबारकबाद। फतेहपुर में बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री पर सोशल मीडिया पर की गई अभद्र टिप्पणी। बीजेपी और इंडिया गठबंधन प्रत्याशी की जीत हार को लेकर टिप्पणी की गई। आगरा में यमुना नदी में नहाने गया युवक डूबा। युवक के डूबने की सूचना पर घर में मचा कोहराम। गोताखोरों की मदद से युवक के शव को निकाला गया बाहर। फतेहपुर में गर्मी के कारण यात्रियों की हालत बिगड़ी। तीर्थ यात्रा पर जा रही थी बस, पुलिस ने सभी यात्रियों को अस्पताल में कराया भर्ती। आजमगढ़ में मतगणना की तैयारियां पूरी। मतगणना को लेकर लगाए गए बैरिकेडिंग और विधानसभावार टेबल, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। आगरा में पुलिस ने अंतरराज्यीय गैंग का किया पर्दाफाश। पुराने ट्रकों को खरीद कर बनाते थे फर्जी कागजात। 2 शातिर गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 3 ट्रक और एक गाड़ी बरामद हुई। रायबरेली में इंडिया गठबंधन के बैनर तले प्रेस कॉन्फ्रेंस। सपा और कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने निष्पक्ष मतगणना कराने की मांग की। कानपुर में मतगणना को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। कड़ी सुरक्षा में 4 विधानसभा सीटों के लिए होगी मतगणना। जिला निर्वाचन अधिकारी और उप जिला निर्वाचन अधिकारी में होगी मतगणना। हीट स्ट्रोक की चपेट में प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज में शिशु से लेकर बड़े सभी मरीजों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां। अस्पताल की ओपीडी में लगाए गए 5 नए फर्राटे पंखे। रायबरेली में पुलिस से प्रताड़ित होकर युवती ने खाया जहरीला पदार्थ। आईसीआईसीआई बैंक मिले क्लर्क के पद पर तैनात है युवती। अमेठी में तमंचे के बल पर बाइक सवार युवक का बदमाशों ने किया अपहरण। दिन दहाड़े हुई अपहरण की घटना से इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस ने 2 घंटे के अंदर अपहृत युवक को सकुशल बचाया। प्रतापगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में वृद्ध का मिला शव। शव मिलने से इलाके में सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। 4 जून को लोकसभा चुनाव के आएंगे नतीजे। मुजफ्फरनगर में डीएम और एसएसपी ने मतगणना को लेकर की बैठक। डीएम और एसएसपी ने दिए जरूरी दिशा निर्देश। मेरठ में गर्मी का प्रकोप। शाही ईदगाह पर अदा की गई नमाज इस्तिका। बारिश के लिए मांगी गई दुआ। आगरा में नारकोटिक्स टीम और पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। एक्सप्रेसवे से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद।
86 किलो डोडा, 1.5 किलोग्राम अफीम सहित 2 तस्कर भी गिरफ्तार। मैनपुरी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय ईरानी गैंग का किया पर्दाफाश, पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। रायबरेली में अपराधों पर अंकुश नहीं लगा पा रहे थानेदार, दबंग दंपत्ति का वीडियो वायरल, मामूली विवाद में दंपत्ति ने महिला और युवतियों को किया लहूलुहान, वायरल वीडियो के आधार पर जांच जारी। फर्रुखाबाद में रफ्तार का कहर, 2 बाइक सवारों की मौत, 3 घायल, अस्पताल प्रशासन ने घटना के संबंध में दी पुलिस को जानकारी। बिजनौर में शुगर मिल में लगी आग, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही, आग लगने की वजह करोड़ों की संपत्ति जली। फर्रुखाबाद में आर्थिक तंगी के कारण महिला ने दी जान, संदिग्ध परिस्थितियों में महिला ने लगाई फांसी, मामले की तफ्तीश जारी। मिर्जापुर में धूल भरी आंधी के बाद बारिश, लोगों को तपन और जलन भरी गर्मी से मिली थोड़ी राहत, हीट स्ट्रोक के शिकार होते जा रहे थे क्षेत्रवासी। बुलंदशहर में रामपाल हत्याकांड का खुलासा, पत्नी पर कमेंट करने से नाराज शिवम ने की थी रामपाल की हत्या, पुलिस गिरफ्त में आया आरोपी। बुलंदशहर में पुलिस ने 10,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया, गृह मंत्रालय में नौकरी लगाने के नाम पर करता था करोड़ों की ठगी, एक आरोपी को पुलिस पहले ही भेज चुकी है जेल। आगरा में गेमिंग वोटिंग ऐप के जरिए धोखाधड़ी, 3 शातिर फ्रॉड पुलिस के हत्थे चढ़े, कब्जे से 11 फर्जी सिम, 2 चेकबुक, अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड और नकदी भी बरामद। पीलीभीत में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का कमरे में लटका मिला शव, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जौनपुर में दबंगों ने युवक पर की तमंचे से फायरिंग, युवक गंभीर रूप से घायल, मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को पहुंचाया अस्पताल, तफ्तीश जारी। बदायूं में पुलिस पर पैसे लेकर संदिग्ध बुलेट बाइक सवारों को छोड़ने का आरोप, पैसे लेकर संदिग्ध युवकों को छोड़ने का वीडियो भी वायरल। पीलीभीत में हुसैनपुर के निवासी सचिन ने जिलाधिकारी से की शिकायत, नगर पंचायत अध्यक्ष रेहाना बेगम पर लगाया 10,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप। रायबरेली में बाइक और स्कूटी में टक्कर, बाइक में सवार युवक गंभीर रूप से घायल, एएसपी नवीन सिंह के आवास जा रहा था युवक। मिर्जापुर में पॉलिटेक्निक स्कूल के पीछे की बाउंड्री तोड़ने पर सफाई हुए आक्रामक, प्रशासन के ऊपर लगाया आरोप। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार अनियंत्रित डीसीएम ने टेम्पू स्कूटी बाइक में मारी टक्कर, 3 घायल, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रतापगढ़ में आंधी तूफान बारिश से 2 लोगों की मौत, जगह जगह पेड़ गिरने से आवागमन हुआ बाधित, तेज हवा से बिजली विभाग के 10 पोल भी हुए क्षतिग्रस्त। फर्रुखाबाद में स्कॉर्पियो और बुलेट मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने युवक के साथ की मारपीट, लूटने का भी किया प्रयास। महोबा में लापता हुई मासूम का मिला कंकाल, परिजनों ने हत्या कर शव फेंके जाने का लगाया आरोप, पुलिस कर रही है तफ्तीश। और वक्त तो चला है बुलेटिन में छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे, आप देखते रहिए जनता टीवी। मथुरा में नेता भूपेंद्र चौधरी की दबंगई, 3 नाबालिग लड़कियों की जमकर की पिटाई, लड़कियों को बचा रहे परिजनों पर भी हमला। ललितपुर में मस्जिद में घुसा जंगली भालू, इलाके में भय का माहौल, सूचना के घंटों बाद पहुंचे वन विभाग के कर्मचारी, कड़ी मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू। लखनऊ में मतगणना स्थल पर सपा अलर्ट, गाड़ी और बक्से सहित हर सामग्री को खुद कर रहे चेक। रायबरेली में स्वास्थ्य व्यवस्था हुई ध्वस्त, ऑक्सीजन न मिलने से बुजुर्ग ने तोड़ा दम, परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लगाया आरोप। रायबरेली में घरों में लगी भीषण आग, घटना में 2 घर जलकर हुए राख, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। फिरोजाबाद में पुलिस और हत्यारोपियों की मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली, पुलिस ने अस्पताल में कराया एडमिट। अलीगढ़ में दबंगों के हौसले बुलंद, बच्चों के विवाद में चलाई लोहे की रॉड, घटना में 3 लोग घायल। रायबरेली में मतगणना को लेकर प्रशासन अलर्ट, मतगणना स्थल के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, गौरा बाजार स्थित आईटीआई कॉलेज में मतगणना केंद्र। कन्नौज में दबंग ने युवक पर तलवार से किया हमला,
युवक हुआ घायल, घटना का वीडियो सामने आया। नोएडा में फैक्ट्री में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने बुझाया। नोएडा में पुलिस ने लूट का किया खुलासा, गिरफ्तार आरोपी से हुई थी मुठभेड़। कानपुर में गर्मी से लोग बेहाल, विद्युत आपूर्ति को दुरुस्त रखने के लिए जुटे जिम्मेदार, ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए कर रहे पानी का छिड़काव। फर्रुखाबाद में करंट से झुलसा मासूम, अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम। कन्नौज में मतगणना से पहले पुलिसकर्मियों को पढ़ाया गया निष्पक्षता ईमानदारी का पाठ, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। आगरा में गर्मी से लोग बेहाल, आग पर अग्निशमन विभाग ने जिला अस्पताल में कार्यशाला का किया आयोजन। बांदा में बैंक की बिल्डिंग में लगी आग, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा। बांदा में युवती ने पहले पति को तलाक देकर की दूसरी शादी, पहले पति ने दूसरे पति पर की फायरिंग, गंभीर हालत में युवक को कराया गया भर्ती। सहारनपुर में मारपीट का मामला, युवक पर चाकू से हमला कर किया था घायल, इलाज के दौरान हुई मौत। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर, डंपर ने बाइक सवार को कुचला, हादसे में बाइक सवार की गई जान। ललितपुर में मतगणना कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी, डीएम और एसपी ने मतगणना स्थल का किया निरीक्षण। कानपुर में तेज रफ्तार का कहर, सड़क किनारे बने मैगी पॉइंट में घुसी गाड़ी, घायल का उपचार कराने की जगह पूछताछ करती दिखी पुलिस। हाथरस में पानी की समस्या से परेशान होकर सड़कों पर उतरे लोग, 10 दिन से पानी न आने से परेशान। फिरोजाबाद में लापता बच्चे का पड़ोसी के घर में मिला शव, मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। अलीगढ़ में लापता युवक का मिला शव, परिवार के लोगों ने लगाया हत्या का आरोप। गोला, कार सवारों ने मौका पाकर बचाई अपनी जान। बहराइच में नेपाली शिकारियों ने जलाई जंगल के भीतर बनी वन चौकी, चौकियों को जलाकर नेपाली शिकारी नेपाल हुए फरार। सहारनपुर में ट्रांसफार्मर में लगी आग, धू-धू कर जला ट्रांसफार्मर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।